कुछ लोगों को स्टॉक मार्केट सोने की खदान दिखाई पड़ती होगी, बट एट द सेम टाइम कई लोगों ने इसे बदनाम भी कर रखा है। पर ये सब तो कहने वाली बातें हैं और असल सच्चाई तो आपको भी पता होगी कि लाइफ लॉन्ग वेल्थ क्रिएट करने के लिए स्टॉक मार्केट वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस है। पर प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि स्टॉक मार्केट के बारे में ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है और 90% लोग जिन्हें स्टॉक मार्केट के बारे में पता है वो लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं एंड अपने बेनिफिट के लिए मैनिपुलेट करते हैं। बट दैट्स नॉट द पॉइंट टू वरी अबाउट, बिकॉज इस चैनल के थ्रू मेरा गोल यही है कि जो लोग स्टॉक मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं मैं उन्हें बिना किसी मसाले के एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। सो अगर आप भी स्टॉक मार्केट के बारे में एज अ बिगनर सारी बातें जानना चाहते हैं, सो आई एम गारंटिंग यू कि ये वीडियो देखने के बाद स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो इस वीडियो में हम इन कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे कि क्या स्टॉक मार्केट रिस्की होता है, स्टॉक मार्केट में आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए एंड आप कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या स्टॉक मार्केट जुआ है, इसमें इन्वेस्ट करने के लिए कोई डिग्री चाहिए या फिर नहीं, और फिर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आखिर स्टॉक प्राइसेस रेगुलर ऊपर और नीचे क्यों होते रहते हैं। एंड एट द लास्ट विल डिस्कस कि आखिर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना ही क्यों चाहिए। सो इन सब सवाल के जवाब को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए बिना स्किप किए। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहला सवाल जो हर किसी बिगनर के मन में उठता है कि क्या स्टॉक मार्केट रिस्की है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि इंडियन स्टॉक मार्केट में 4000 से भी ज़्यादा लिस्टेड कंपनीज हैं और इनमें से कई ज़्यादा कंपनीज अपने इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छा रिटर्न देती हैं उनके इन्वेस्टमेंट में। बट एट द सेम टाइम काफ़ी कंपनीज ऐसी भी हैं जिन्होंने अपने इन्वेस्टर्स का नुकसान भी करवाया है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हो और आपको लगता है कि आप स्टार्टअप कल्चर में फाड़ दोगे। बट यहाँ पे दो चांसेस हैं, या तो आप सक्सेसफुल होगे और या तो आप पैसा डुबा दोगे। और अगर आपका पैसा डूबता है तो वो पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। बिल्कुल इसी तरह स्टॉक मार्केट में भी अगर आपने जिस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं, अगर वो कंपनी बैड परफॉर्म करती है तो आपको लॉस होगा। पर यहाँ पे मज़ेदार बात ये है कि आपका लॉस तभी तक होगा जब तक आप बिना सोचे समझे इन्वेस्ट करोगे। एंड अगर आप अच्छे से कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस करके इन्वेस्ट करते हो तो आपका लॉस होने का चांस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अगर आप स्टॉक मार्केट में बिगनर है तो आपको कितने रुपए से स्टार्ट करना चाहिए। सो एज अ बिगनर आप मंथली SIP 1000 रुपये की कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये जानना है कि सिर्फ 1000 रुपये की मंथली SIP करके आप लाइफ लॉन्ग वेल्थ कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो आई बटन में क्लिक करके ये वीडियो ज़रूर देखें जिसमें मैंने डिटेल में कॉन्सेप्ट क्लियर किया है मैजिक ऑफ SIP का। सो अगर आपने SIP स्टार्ट कर दिए तो अब आपका अगला क्वेश्चन ये होगा कि आपको स्टॉक मार्केट से कितना रिटर्न मिलेगा, आई मीन आप कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको सपने नहीं दिखाऊंगा कि 25 दिन या 1 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा। बट अगर रियलिटी की बात करें तो अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में भी पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो भी आपको ईयरली ऑन एन एवरेज 14 to 15% का एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। एंड अगर आप अपने नॉलेज एंड स्किल को बढ़ा करके डायरेक्ट स्टॉक पिकिंग करते हो तो आप ऑन एन एवरेज 18 to 19% का एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट आराम से ले सकते हो। बिकॉज आज के डेट पे ऐसे काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल अवेलेबल हैं जहाँ पे इन्वेस्टर्स ने अपनी स्किल के बेस पे काफ़ी ज़्यादा लो इकोनॉमी कंट्रीज़ में भी इन्वेस्ट करके 20% से ज़्यादा का कंपाउंड इंटरेस्ट लिया है। फॉर एग्जाम्पल जिम साइमंस ने मोर देन 66% का कंपाउंड इंटरेस्ट कई सालों तक लिया था। एंड पीटर थिल ने तो मोर देन 97% का कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर मोर देन 5 years तक लिया था, ऑल बिकॉज ऑफ हिज नॉलेज। तो अब इतना कुछ जानने के बाद आपका भी मन जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने का कर रहा होगा। तो स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक डीमेट अकाउंट चाहिए होगा जहां पे आप अपने शेयर्स स्टोर करके रख सकते हैं। एंड अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवाने के लिए आपको बस आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड एक और ID प्रूफ चाहिए होगा एंड देन यू आर रेडी फॉर द इन्वेस्टिंग। पर एक बात का ध्यान रखना, डीमेट अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको एक स्टॉक ब्रोकर की ज़रूरत होगी एंड इसके लिए आप हमेशा डिस्काउंट ब्रोकर को ही चूज़ करना। एंड अगर आपको डिटेल में जानना है कि कैसे आप एज अ बिगनर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके ये वीडियो ज़रूर देखना, पर पहले ये वीडियो देख लो। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि क्या स्टॉक मार्केट जुआ है, इज इट अ कसिनो। एंड ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके बारे में मोस्ट ऑफ द बिगनर्स पूछते ही हैं। एंड ये बात समझ में भी आती है क्योंकि बॉलीवुड एंड अदर मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में स्टॉक मार्केट को ऐसे रिप्रेजेंट ही किया जाता है कि कोई भी इसमें इन्वेस्ट करने से पहले 100 बार सोचेगा।
बट द रियलिटी इज फार अवे फ्रॉम दिस। एंड अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट इसलिए करना चाहते हो क्योंकि आपके किसी रिलेटिव या फिर दोस्त ने बोला है कि भाई इसमें बहुत पैसा है, तू दिन के 30 से 40 हजार आराम से कमाएगा, तो आप खुद ही सोचो कि एक दिन में थोड़ा सा इन्वेस्ट करके 30 से 40 हजार तो जुए में ही कमाया जा सकता है। पर ये स्टॉक मार्केट की सच्चाई नहीं है। यहाँ आप एक दिन में करोड़पति नहीं बनते, पर हाँ एक दिन ज़रूर बनते हो। एंड अगर आप इसे कसिनो समझ के ही एंट्री लेना चाहते हो तो आप एंट्री मत लो, क्योंकि अगर आप इसे कसिनो समझोगे तो आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो पाएंगी। एंड बॉलीवुड मूवीज़ वगैरह में जैसा स्टॉक मार्केट को एज अ इविल रिप्रेजेंट किया गया है, ऐसा है नहीं। बिकॉज इन रियल लाइफ आप सिर्फ एक स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करते हो, आप बास्केट ऑफ स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो। मतलब अगर एक कंपनी का स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं भी कर रहा है तो बाकी स्टॉक उसे बैलेंस कर देंगे, एंड इससे आपके स्टॉक मार्केट में पैसे डूबने का रिस्क काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। एंड एक और बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है कि क्या हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए किसी डिग्री या फिर स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत होती है? तो इसका सीधा और स्वीट सा आंसर है एन और नो। एंड इस चीज़ को काफ़ी डिटेल में समझने के लिए ये एग्जाम्पल देखिए। तो हुआ कुछ ऐसा कि इसी डाउट को क्लियर करने के लिए कुछ साल पहले अमेरिका में एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया। तो इस एक्सपेरिमेंट में 5 हाईली एजुकेटेड चार्टेड अकाउंटेंट की एक टीम बनाई गई और इनसे बोला गया कि आप 5 टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स चुनिए जो आने वाले 5 सालों के लिए बेस्ट हों। और इन चार्टेड अकाउंटेंट की टीम के अपोजिट में 5 बच्चों की एक टीम बनाई गई और उनको भी सेम टास्क दिया गया। और 5 साल के बाद जब इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आया तो सब के सब हैरान हो गए, क्योंकि बच्चों के चुने हुए स्टॉक्स ने हाईली एजुकेटेड चार्टेड अकाउंटेंट के चुने हुए स्टॉक्स को आउट परफॉर्म किया। तो क्वेश्चन ये था कि ऐसा हुआ क्यों? बच्चों ने कहाँ कोई एजुकेशन अच्छे से ली थी, बस बेसिक मैथ पढ़ी थी और थोड़ी और एजुकेशन। तो इन बच्चों को जो कंपनीज अच्छी लगती थी, इन्होंने उन्हीं कंपनीज के स्टॉक्स चुने, लाइक कैडबरी, कोक एक्सेट्रा। और ये कंपनीज क्योंकि अपने कस्टमर्स यानी कि बच्चों को सेटिस्फाई कर पा रही थी तो इन्हें ग्रो करना ही था, एंड होता भी ऐसा ही है। तो वहीं दूसरी ओर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने कंपनीज की बैलेंस शीट्स पढ़ी और भी फलानी माँ का बहुत ज़्यादा डिटेल रिसर्च की, पर वो इस ज़मीनी हकीकत को नहीं समझ पाए कि जो कंपनी अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करेगी वही कंपनीज ग्रो करेगी। एंड इसी चीज़ को सपोर्ट करते हुए वॉरेन बफेट भी कहते हैं कि इफ़ कैलकुलस एंड अलजेब्रा वुड बी रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टिंग, आई वुड हैव टू गो बैक डिलीवरिंग न्यूज़पेपर्स। मतलब अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए अलजेब्रा एंड कैलकुलस जैसे मुश्किल कॉन्सेप्ट लगे होते हैं तो मैं वापस ही न्यूज़पेपर ही डिलीवर कर रहा होता। तो अब आपका ये डाउट तो क्लियर हो ही गया होगा कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको किसी स्पेशल डिग्री या एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मार्केट सबका है बॉस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लेना। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आखिर शेयर प्राइसेस ऊपर और नीचे क्यों होते रहते हैं? तो यार देखो, इसका रीज़न काफ़ी सिंपल है। किसी भी कंपनी का स्टॉक प्राइस 2 रीज़न से ही डाउन होता है। फर्स्ट वन इज़ कि या तो वो कंपनी काफ़ी गंदा परफॉर्म कर रही है या फिर उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोन है, और दूसरा रीज़न है कि या तो उस कंपनी की इन्वेस्टर कंपनी छोड़ के भाग गए हैं और या फिर वो कंपनी किसी बहुत ही गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। और इसके जैसे ही 2 रीज़न है कंपनी के स्टॉक प्राइस के ऊपर जाने के। फर्स्ट वन इज़ कि वो कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है या फिर उसे लेके काफ़ी हाइप बनी हुई है। पर यहाँ पे जानने वाली बात ये है कि इन सब रीज़न के अलावा प्राइस का ऊपर और नीचे जाने का एक और सबसे बड़ा रीज़न है बुल एंड बियर मार्केट। ऐसा कई बार देखा गया है कि चाहे कंपनीज कितना भी गंदा परफॉर्म क्यों ना कर रही हो, पर अगर बुल रन चल रहा है तो उस कंपनी के स्टॉक प्राइस भी ऊपर चले ही जाते हैं। एंड ऐसा भी देखा गया है कि अगर कंपनी कितना भी अच्छा परफॉर्म क्यों ना कर रही हो, पर अगर बियर मार्केट है तो उसके भी स्टॉक प्राइस नीचे जाते हैं। तो इतनी राम कहानी हो गई, पर एक सवाल तो आपके मन में अभी भी होगा कि आखिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत ही क्या है? तो अब ध्यान से सुनना, मैं इस बात को आपको काफ़ी बेसिक लैंग्वेज में समझाने का ट्राई करूँगा। तो यार अगर आपको थोड़े पैसे चाहिए तो आप अपने घर वालों से मांग लोगे, एंड अगर थोड़े और ज़्यादा पैसे चाहिए तो आप कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लोगे। बट अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया एंड आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो आप ड्रीमर हो, और इन थोड़े बहुत पैसे से आप खुश नहीं होने वाले। एंड यही सबसे बड़ा रीज़न है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का, बिकॉज ये आपको लाइफ लॉन्ग वेल्थ क्रिएट करने का चांस देता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, पर अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए 5000।